हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, अभी अगर हम बात कर ले तो सुबह का टाइम यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कल के दिन मतलब अभी की जो ये जो रात थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को इस रात में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड उन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट अभी जब हमारा मार्केट यहाँ पे खुलेगा तभी हम लोग को पढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे हुआ है। सिर्फ अगर आप यहाँ पे सोचते होंगे कि फेड एफओएमसी की मीटिंग पॉवेल जी ने क्या बोला है यही मैं पॉइंट कवर करूँगा, तो ऐसा नहीं, और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। कुछ पर्टिकुलरली स्टॉक्स भी फोकस में यहाँ पे रहेंगे क्योंकि कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और आज के दिन भी कौन कौन सी कंपनी खास करके फोकस में रहेंगी, तो सारे A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं कवर करने वाला। तो चलो स्टार्ट करते। पहला तो पॉइंट भाई यही रहेगा कि फेड की मीटिंग में हुआ क्या है। सबसे पहले तो आपको पता ही है रेट कट। क्या रेट कट हुआ है? तो सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, नहीं। बच्चे बच्चे को पता था, ठीक है, इसलिए मैंने कोई यूजुअली हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हैं रात को कि फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं, रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ है। हर किसी को पता था ऐसे सिचुएशन में क्या रेट कट होगा। तो अगर आप देखोगे 3.75 पहले भी था, अनुमान भी वही था, रेट भी वही रहा। इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी थी? यस, पॉवेल जी की कमेंट्री एंड उसी के साथ साथ उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंड ये वो चीज़ है दोस्तों जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें यहाँ पे लगी हुई थी। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, रेट तो वही रहा, हर किसी को पता है। बट यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। 1992 के बाद पहली बार हम लोग को ये चीज़ होते हुए देखने को मिली है। मतलब रेट को लेकर यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं फेड के, उनमें हम लोग को मतभेद देखने को मिल रहा है बहुत बड़े लेवल पे। मतलब जो वोटिंग यहाँ पे की जाती है ना, उसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं 8:4 ये रेशो हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। मेजॉरिटी तो 8 क्लियर कट जीत गए भाई कि कोई बदलाव नहीं करना है। बट जो बाकी के जो 4 थे उनमें से तो भाई एक मेंबर तो बोल रहा था कि रेट को तो कट ही करो अभी के अभी। बाकी के 3 की अगर बात कर लें, ठीक है, वो भी विरोध में यहाँ पे थे। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो सिचुएशन है वो लिटरली 1992 के बाद पहली बार हम लोग को देखने को मिले। वरना यूजुअली क्या होते हैं, सब एक ही डायरेक्शन में कहते हैं, हाँ रेट कट करो वरना मत करो। इतना गैप नहीं होता है। इस वक्त की अगर हम बात कर ले 8:4 काफ़ी बड़ा गैप हम लोग को देखने को मिला है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, अभी तो रेट कट नहीं हुआ है, तो फिर कब होगा वेन? तो यहाँ पे पॉवेल जी ने बताया भाई जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा आप रेट कट के बारे में सोचना भी मत। साफ साफ बता दिया। और मैं अगेन कह रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, या फिर अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हो, इतना तो हम लोगों को पता यहाँ पे चल जाता है कि जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला है। पॉवेल जी ने भी बताया भाई जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी चल रही है मिडल ईस्ट को लेकर, इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब करके रखी हुई है। आने वाले समय में काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड जैसे कि उन्होंने बताया कि टारगेट कितना था उनका इन्फ्लेशन का, 2%। वो अभी भी 2% है, बट उस लेवल पे अब लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि एनर्जी की अगर बात कर ले, एनर्जी मतलब ऑयल की बात कर ले, किस लेवल पे प्राइजेस स्पाइक हो रहे हैं, कैसे इन्फ्लेशन को 2% पे लेके आएंगे। और अगर इतना नीचे नहीं आएगा तो इनडायरेक्टली वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं आप रेट कट के बारे में सोचना भी मत। ये देखो साफ साफ उन्होंने बोला है नो, मतलब रेट कट तो होगा नहीं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, एक अच्छा वाला आप पॉइंट कह सकते हो कि रेट कट तो नहीं है, बट क्या रेट हाइक होने वाला है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने बोला है नो इमीडिएट हाइक। तो चलो ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारा इंटरनल प्रेशर देखने को मिल गया, बट उन्होंने बताया कि किसी ने भी एटलीस्ट रेट हाइक के बारे में यहाँ पे बोला नहीं। ये तो अच्छी बात है। अगर ये वाला स्टेटमेंट होता ना कि किसी मेंबर अगर बोल रहा है रेट हाइक के बारे में, तो बाजार इतना टूटता जिसके आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो चलो अगर आपको इसमें भी अगर अच्छा पॉइंट निकालना है तो ये वाला पॉइंट आप निकाल सकते हो कि किसी ने रेट हाइक के बारे में नहीं बोला, ठीक है। बट अगर सिचुएशन ऐसी ही चलती रही ना, बिलीव मी, आने वाले समय में फिर सिचुएशन रेट हाइक की ओर भी बढ़ सकती है अगर सेम सिचुएशन रही तो। देन दोस्तों पॉवेल जी ने काफ़ी सारे वार्निंग्स भी यहाँ पे दिए हैं, इंक्लूडिंग ट्रंप। इनडायरेक्टली ट्रंप को भी उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे के रखी हुई है। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि भाई ऑयल के प्राइजेस इतने ज़्यादा ऊपर हैं, उसी के साथ साथ टैरिफ
इसमें भी टैरिफ का बार बार यहाँ पे नए नए टैरिफ लेकर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी खारिज कर दिया, बट फिर भी नए नए कानून के हिसाब से क्या किए जा रहे हैं, टैरिफ लगाने की कोशिश की जा रही है। अगेन इससे हो क्या रहा है भाई, मार्केट कंफ्यूज हो रहा है भाई, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। और टैरिफ अल्टीमेटली क्या करेगा, महंगाई तो बढ़ाएगा। जो चीज़ 100 की थी उसके ऊपर 50% टैरिफ मतलब टैक्स लगाओगे, 150 की हो जाएगी, वो 50 सरकार को ही जाएगा, बट चीज़ तो 100 की 150 हो गई ना। तो इस चीज़ के चलते उन्होंने यही कहा है कि ये जो ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, ऊपर से टैरिफ लगाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है। तो हम इसके साथ कैसे डील करें, मतलब इनडायरेक्टली भाई उन्होंने ट्रम्प को यहाँ पे इशारों में ये बात यहाँ पे कही है टैरिफ वाली। देन उन्होंने ये भी बताया कि नए जॉब्स की अगर बात कर ले, काफ़ी रफ्तार स्लो हो चुकी है नए जॉब्स की, बट फिर भी लोगों के खर्चे की बात कर ले भाई, लोग बिंदास खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई चिंता विंता है करके, बिंदास। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो वो मेंशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि नया जॉब का रफ्तार अगर स्लो होगा तो दिक्कतें तो यहाँ पे होगी ही होगी। देन उन्होंने वापस ट्रम्प को इनडायरेक्टली यहाँ पे टॉन्ट मारा, आप कह सकते हैं टॉन्ट, मतलब ये तो बात है ही भाई इंपॉर्टेंट, कौन सी, इंडिपेंडेंस। मतलब ये जो भी चीज़ें रहती है फेड, ये फेड टोटली इंडिपेंडेंट यहाँ पे बॉडी रहनी चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, देन अलग अलग वे के थ्रू यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे की जा रही है। हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी था कि जब पॉवेल रेट कट नहीं करते थे, ट्रम्प अनाप शनाप कुछ भी बोल देते थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये चीज़ें ना इंडिपेंडेंट पहले भी थी और इसका इंडिपेंडेंस वैसे ही बरकरार रहना चाहिए। पॉलिटिकल पर्सन ने, ठीक है, नेता ने इसमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। तो ये स्ट्रांगली उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भविष्य की बात क्या है, जैसे कि आपको बताइए अभी 15 मई को पॉवेल जी एज अ चेयरपर्सन फेड का यहाँ पे वहाँ से वो हट जाएंगे, शायद से केविन वॉर्श आते हुए देखने को मिलेंगे, बट उन्होंने बताया है कि वो बोर्ड में एज अ गवर्नर रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने फ्यूचर का रोल भी यहाँ पे साफ साफ बताया है। देन उन्होंने बताया कि कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, भाई इसके रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो हायर लेवल पे रहने वाले हैं। सेविंग के ऊपर आपको अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है। और इंटरेस्ट रेट कट के बारे में अगर आप बार बार सोच रहे हो, तो उन्होंने बोला है कि जब तक ऑयल मार्केट यहाँ पे क्रूड ऑयल जब तक नीचे नहीं आता है, एनर्जी नॉर्मल नहीं होता है, प्रेशर नीचे नहीं आता है, तब तक इंटरेस्ट रेट कट के बारे में, मतलब इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है, तब तक तो रेट कट के बारे में भूल जाओ। टारगेट की अगर बात कर ले तो अगेन उन्होंने यही बताया कि हमारा अब सबसे नंबर 1 टारगेट वही है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए, चाहे हम लोगों जॉब को भी थोड़ा सा नज़रअंदाज करने के लिए रेडी है। जॉब मार्केट की बात करें तो हमें पहला तो भाई अगेन महंगाई को कम करना है, यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, और इसको लेकर जितना हो सके हम यहाँ पे स्टेप्स उठाएंगे। सो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे सामने रखे और इस चीज़ का इम्पैक्ट लेट नाइट अमेरिकन मार्केट के ओर देखने को मिल गया। अमेरिकन मार्केट 0.5% के आसपास नीचे था, 280 पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, पहले से आज एक कमज़ोरी यहाँ पे थी, फिर पॉवेल जी ने पहला वाला फैसला सुनाया पार्ट 1, जो कि कोई सरप्राइजिंग था नहीं, एंड पार्ट 2 के बाद भी इनफैक्ट अगर हम देखें थोड़ी बहुत रिकवरी हम लोग को देखने को मिली है। नैस्डैक में भी कुछ खास जोश हम लोग को देखने को नहीं मिला। और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले तो गिफ्ट निफ्टी आपको पता ही है 2:45 बजे क्लोज होता है, अभी वापस खुलेगा कितने बजे, 6:30 बजे के आसपास, तभी चेक कर लेना। बट गिफ्ट निफ्टी हम देख सकते कितना है, 120 पॉइंट डाउन है। बट क्या ये पॉवेल जी के स्पीच के बाद गिरा है? तो नहीं, ये गिफ्ट निफ्टी कब से ही हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल गया। यस, क्रूड ऑयल के प्राइस के चलते, आप सभी लोगों को पता ही है क्रूड ऑयल के प्राइस लेट नाइट में $120 चले गए दोस्तों। यस, 120 तक चला गया क्रूड, 10% की जंप हम लोग को लेट नाइट देखने को मिल गई, जो कि फर्स्ट टाइम इन अ 4 ईयर्स, 4 साल के बाद दोस्तों वापस क्रूड 120 को टच कर लिया। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। सो एक बहुत बड़ा शॉक है। ऑब्वियसली इस चीज़ को तो हम एज ए इंडियन कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते कि भाई क्रूड तो 120 चला गया नाचो करके। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। देखो टेम्पररी मार्केट यहाँ पे थोड़ा कुछ भी करके ऊपर रह जाए, लॉन्ग रेंज में तो आपको बताइए 120 के क्रूड के ऊपर मार्केट की हालत ख़राब ही होगी। और ये इतना ऊपर क्यों गया, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये वाला वीडियो देख लेना। ईरान ने भी वार्निंग दे के रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुलवाना है तो हमारी न्यूक्लियर डील के लिए ग्रीन लाइट दे दो। ठीक है, ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पे, बार्टर सिस्टम, न्यूक्लियर के लिए ओके बोल दो, SOH खोल देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है। एंड वरना गेट ऑफ टीयर्स तो है ही ईरान के पास, उसकी चेतावनी उन्होंने दी है। रुपये की अगर बात कर ले भाई, हालत ख़राब हो गई, वापस 95 के करीब आ ही चुका है। लग रहा है कि आज के दिन ये रिकॉर्ड वो
तोड़ ही देगा। एंड एग्जिट पोल की बात कर ले, वो भी हमारे सामने आए हैं, उस चीज़ का भी एक शॉर्ट रिएक्शन यहाँ पे जरूर होगा। बंगाल को लेकर अगर बात कर ले तो अच्छा खासा कन्फ्यूजन अभी भी, मतलब सस्पेंस बना हुआ है, वो 4 तारीख को ही ओपन होगा, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी जीतेगी, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी एनडीए जीत जाएगी। लेट्स सी, वो तो 4 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। देन आज के दिन बजाज फाइनेंस फोकस में रहेगा, उनके नंबर्स के चलते तो है ही, बट राजीव बजाज जी की बात कर ले तो बजाज फाइनेंस के बोर्ड से वो एग्जिट होते हुए देखने को मिले, बिकॉज उनका टर्म एंड हुआ है। बजाज ऑटो में वो अपना एज ए एमडी का रोल कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले। वारी के ऊपर फोकस रहेगा, वारी एनर्जीज की बात कर ले, ईयरली नंबर 71% भागा है, प्रॉफिट क्वार्टरली इतना नहीं ठीक था, ईयरली ठीक था, मतलब अच्छा रहा। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है कितना, 2 रुपये का, बट 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल यहाँ पे ले चुके हैं। देन एलन की अगर बात कर ले, एलन इंस्टीट्यूट आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि वो अपना आईपीओ लाने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो पीडब्ल्यू जो कि इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों आज के दिन की अगर बात कर ले, 30 तारीख की बात कर ले, तो शाम को अमेरिका के जीडीपी के डेटा आएंगे। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, इसको आप नोट करके यहाँ पे चल लेना। देन अगर हम Q4 के रिजल्ट की अगर बात कर ले तो आज के दिन कौन कौन से नंबर्स है जिनके ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा। 5 पैसा के नंबर फोकस में रहेंगे, एसीसी सीमेंट बताने की जरूरत नहीं, अदानी पोर्ट को जरूर स्टडी करना है, एस्टर डीएम के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बजाज फिनसर्व, बजाज ग्रुप की हेड कंपनी अभी फिलहाल देखने को मिल जाती है, हेड मतलब एकदम सुपीरियर हेड की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो होल्डिंग रहती है। देन सेंट्रल बैंक के नंबर आप जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन छोला फाइनेंस के नंबर जरूर रीड यहाँ पे करना है, एडलवाइस के नंबर आप स्टडी कर सकते हो। ईकेआई की अगर बात कर ले, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। देन एवर रेडी के नंबर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देन ये भी आएगा, इसको, ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके भी नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। देन गो कलर्स की अगर बात कर ले, चाहो तो इनके भी नंबर पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं ऊपर से आपको जस्ट नोट करवा रहा हूँ। देन गोदरेज एग्रो की अगर बात कर ले, ज़रूर इसको नोट कर लेना, HFCL, HUL निफ्टी वाली कंपनी, IDBI। देन आइडिया फोर्ज की बात कर ले, इंडिया मार्ट, इंडस टावर की अगर बात कर ले, इनके नंबर ज़रूर स्टडी यहाँ पे करने हैं। आगे बढ़ते, केसॉल्स के नंबर चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, डॉक्टर लाल पाथ लैब, लोरूज लैब, माजगा डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है। GRSC के नंबर के बाद माजगा डॉक के नंबर कैसे आते हैं देखने वाली बात रहेगी। देन उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, और कौन से कंपनी है, न्यूजन, ज़रूर इसको नोट कर लेना। देन NSDL के नंबर चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट रेलटेल, एक और नोट यहाँ पे कर लेना। देन और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, सोना कॉमस्टार, ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी। देन उसके बाद थोड़ा एक और आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, आखिरी इसमें कोई है। देन उषा स्मार्ट, चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, मतलब कौन कौन से कंपनी के आज के दिन भी नंबर्स है वो जस्ट एक ऊपर से मैंने आप लोगों को बता दिया। इन कंपनीज़ के नंबर को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपको पता ही है कि आज है कौन सी तारीख, 30 तारीख, और 1 तारीख की बात कर रहे हैं, मतलब कल आप सभी लोगों को पता है मार्केट यहाँ पे क्लोज है, बंद है, ठीक है। तो डायरेक्टली जब आप मार्केट खुलेगा भाई, फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर डायरेक्टली मंडे को खुलेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड बीड लेते हो तो ये एक चीज़ दिमाग में रखे आप डिसीजन ले लेना, 3 दिन के लंबी छुट्टी के बाद डायरेक्टली मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्प लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।